नमस्कार दोस्तों, सिविल अफेयर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिकी करंट अफेयर्स ई दृष्टि 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, आरओएआरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीटी तथा अन्य स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम संक्षिप्तियों से शुरुआत करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? फरीदाबाद, हरियाणा में किया जाएगा 17 से 20 जनवरी 2024 को। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया? इंद्रमणि पांडे ने। किसने किया? इंद्रमणि पांडे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूएनआई ड्रॉइट, जिसको हम कह सकते हैं यूएन ड्रॉइट, कि गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया? उमा शेखर को चुना गया। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया? तो ये हैं 3। विंग कमांडर सुमित महाजन, मोहित, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। फिर से देख लेते हैं। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद। डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके किस संस्मरण हेतु दिया गया या दिया जाएगा? यादें, यादें और यादें। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? यह है कैप्टन गीतिका कौल। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया? पटना विश्वविद्यालय में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में 7 से 24 दिसंबर 2023 के मध्य। इस महोत्सव की सहभागिता या सहभागी राज्य कौन था? असम था। तो कुरुक्षेत्र, हरियाणा में गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया, जो 7 से 24 दिसंबर के मध्य मनाया गया, और इस महोत्सव का सहभागी राज्य असम था। गीता पढ़ी गई थी यहाँ पर। बेसिकली जो गीता जयंती होती है उसके अवसर के हेतु इसको मनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम आईडीएफसी के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? देवेन पारेख को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया? रिज, RIZZ। रिज का संक्षिप्त रूप है करिश्मा, करिश्मा का, CHARISMA, करिश्मा का। COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? IIT मंडी को। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कंचन देवी को। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देव स्थली। भारत की पहली महिला एड डी कैंप ADC, एड डी कैंप किसे नियुक्त किया गया? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को। ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 दुबई UAE के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद अल रामसी। ये UAE के हैं। तो ITU इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 दुबई UAE के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
20 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 के मध्य मोहम्मद अल रामसी यूएई। भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मैंडेलियन से सम्मानित किया गया? मीरा चंद को किया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता? अक्षय मुकुल ने जीता। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर। द मैनी लाइव्स ऑफ अ गे। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बना? नेपाल बना। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को, यूएसए के हैं ये। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? यह है ऑथेंटिक, AUTHENTIC, ऑथेंटिक। तो डिक्शनरी का क्या नाम है? मरियम वेबस्टर। इसका जो वर्ड ऑफ द ईयर है, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ऑथेंटिक है। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? बंगलुरु, कर्नाटक में। इस नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी? 287 किलोमीटर। स्वदेशी विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? LCA तेजस। तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LCA तेजस। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर मथवराज एस, इसरो के हैं ये। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? सत्य सरन ने लिखी है। भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 IWIS 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 8वां संस्करण। वर्ष 2023 के लिए इसका विषय क्या है? भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के ठाहन पुरस्कार, जिसको ढाहन पुरस्कार भी कहते हैं, DHAHAN, ढाहन पुरस्कार, ढाहन प्राइज से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दीप्ति बबूता। तो ये पहली महिला है जिनको ढाहन प्राइज मिला है पंजाबी साहित्य का, दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीता? भूख इयों सहले नदी है, भूख इयों सहले नदी है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? सैन सेल्वाडोर, अल सेल्वाडोर। तो अल सेल्वाडोर का सैन सेल्वाडोर में किया गया। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? शैनिस पलासियोस ने जीता। ये कहाँ की हैं? निकारागुआ की हैं। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? श्वेता शारदा ने किया। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता? फायर बर्ड ने जीता। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन है। कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2023 में पुरस्कार जीता? 2 भारतीयों ने जीता। किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता? एकता कपूर ने जीता। तो एकता कपूर को कौन सा अवार्ड दिया गया? डायरेक्टरेट अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता? वीरदास ने जीता। किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बीना अग्रवाल को किया गया। कौन सा पुरस्कार है? केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार, बीना अग्रवाल। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? नई चेतना 2.0। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया? 21 से 22 नवंबर 2023 को। कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023। ज्ञान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023। गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? सुरेश वाडकर को। किसको की गई? सुरेश वाडकर को। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सलमान रुश्दी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? द वैकलैव
हैवेल सेंटर के द्वारा, द वैकलैव हैवेल सेंटर। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? एबंडेंस इन मिलेट्स। किसको? एबंडेंस एंड मिलेट्स। तो वर्ष 2023 क्या था? मिलेट्स ईयर था, ईयर ऑफ मिलेट्स कहलाता था। और जो गीत बना है उसमें एबंडेंस इन मिलेट्स, इसको ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के गीत के तौर पर नामित किया गया, नामांकित किया गया। इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। इस गीत किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया? यह गीत फाल्गुनी शाह और गौरव शाह। तो फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने यह गीत संगीतबद्ध किया। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया? प्रोफेसर अनुषा शाह को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। प्रोफेसर अनुषा शाह को। भारत का महासर्वेक्षक किसे चुना गया, नियुक्त किया गया? हितेश कुमार एस मकवाना को। हितेश कुमार एस मकवाना। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किससे नियुक्त किया गया? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया ये क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त है भारत के नए, हीरालाल सामरिया। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे नियुक्त किया गया, किसे चुना गया? टी पद्मनाभन को। केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति टी पद्मनाभन जी को मिला है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र मेनन को। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया? सुरेश गोपी ने। तो सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष बने सुरेश गोपी। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दीनानाथ राजपूत जी को प्रदान किया गया। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 नंदिनी दास जी को दिया गया। नौसेना का पहला NIB नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे दिया गया? कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को नौसेना का पहला NIB पुरस्कार नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार दिया गया, कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का विस्तृत रूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 नीता अंबानी को मिला। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 नीता अंबानी को मिला। ये अनिल अंबानी की पत्नी है, अनिल अंबानी नहीं, नीता अंबानी मुकेश अंबानी की पत्नी है, टीना अंबानी अनिल अंबानी की पत्नी है। तो ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 नीता अंबानी को मिला है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF को। निलावू कुदिचा सिमहंगल निलावू कुदिचा सिमहंगल लाइन्स दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है? एस सोमनाथ, ये इसरो के अध्यक्ष हैं। इनकी आत्मकथा है निलावू कुदिचा सिमहंगल लाइन्स दैट ड्रंक द मूनलाइट। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव अभिनेता हैं। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उसकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान IET द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया? आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज को। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया? अशोक गाडगिल को। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? DY चंद्रचूड़, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भारतीय न्यायाधीश हैं। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इससे सम्मानित किया गया इन्हें। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। कोल्ड ब्लडेड लव
पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला। कौन सी पुस्तक है? कोल्ड ब्लडेड लव। द डे आई बिकेम अ रनर, द डे आई बिकेम अ रनर नामक पुस्तक किसकी है? सोहनी चट्टोपाध्याय की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड किसकी पुस्तक है? लीना कुमार की। पुस्तक का नाम देख लीजिए फिर से, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, लीना कुमार की है। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आरईसी लिमिटेड को। तो जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया आरईसी लिमिटेड को। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन आईडीएफ के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया? मीनेश शाह को, अध्यक्ष है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मृदुल को। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया सिद्धार्थ मृदुल को। देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? अटारी वाघा सीमा में। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 15 से 17 अक्टूबर 2023 को बर्लिन, जर्मनी में। 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? शिव शंकरी को। यह पुरस्कार उन्हें किस कृति के लिए दिया गया? सूर्यवंशम संस्मरण के लिए। शिव शंकरी जी को सूर्यवंशम संस्मरण के लिए 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई? महसा अमीनी को, महसा अमीनी। तो ये ईरान की थी महसा अमीनी, जिनको हिजाब के केस में पीट पीट करके मार डाला गया था। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? गीतांजलि राव को। वर्ष 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? श्रेया धर्मराजन को। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? श्रेया धर्मराजन को। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? तेज नारायण बनैली महाविद्यालय, भागलपुर, भागलपुर बिहार में पड़ता है। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी? सारा सनी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डिन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया? 7 से 8 अक्टूबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून, उत्तराखंड में। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ द कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी बुक किसने लिखी है? बलराम भार्गव, डॉक्टर बलराम भार्गव। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों CISO की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह है साइबराबाद, हैदराबाद में। तो भारत की पहली है कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी CISO की परिषद, इसका उद्घाटन साइबराबाद, हैदराबाद में किया गया। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? MP, मध्य प्रदेश में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र किसके लिए? डिसेबल पर्सन्स, दिव्यांगजनों के लिए किया गया। किस चीज़ में? खेलों के क्षेत्र में किया गया। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद, तेलंगाना में। बेसिकली इसमें क्या है कि एक सड़क जैसी बना दिया जाते हैं जिसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं, ग्लास रूफिंग कर दी जाती है, उसके ऊपर साइकिल ट्रैक बना दिया जाता है, तो लोग उसके ऊपर साइकिल चला करके जाते हैं और साथ ही साथ जब भी सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी तब वो चार्ज होता रहेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी।
विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? प्राग, चेक गणराज्य में, चेक रिपब्लिक में विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया 2 से 6 अक्टूबर 2023 को। टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया? CS लक्ष्मी, इनका नाम है अंबाई, अंबाई को दिया गया है, नाम है CS लक्ष्मी। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? जॉन फासे, नॉर्वे के हैं ये। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया या किसे दिया जाएगा? रुई रुइक्सियांग झांग, रुइक्सियांग झांग, नाम है इनका क्या? रुइक्सियांग झांग। इनको कौन सा पुरस्कार मिलेगा? रामानुजम पुरस्कार मिलेगा। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 रुइक्सियांग झांग को दिया जाएगा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई? कैटालिन कारिको, हंगरी के हैं ये, कैटालिन कारिको हंगरी, और ड्रू वीसमैन अमेरिकन, तो अमेरिकन है ड्रू वीसमैन और कैटालिन कारिको हंगरी। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी? तो सुधा मूर्ति बनी। ये नारायण मूर्ति की पत्नी है, अक्षिता मूर्ति की माता जी हैं, और सास किसकी हैं? ऋषि सुनक की सास हैं, जो कि ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री हैं। तो कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बनी। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 में। राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ, उत्तर प्रदेश। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? झाड़ू दान पहल। तो झाड़ू दान पहल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, यह एक स्वच्छता पहल है। भारत का पहला लाइफ टाइम महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? 23 से 25 सितंबर 2023 को पणजी, गोवा में। तो पणजी, गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव 2023, तो ये आयोजित किया गया पणजी, गोवा में। बोरोलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को दिया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को बोरोलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 दिया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? असम। इस फेलोशिप का नाम क्या है? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप, ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? काजी फैज़ ईसा, काजी फैज़ ईसा। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है? तो ये चेतना मारू को। धन्यवाद। चर्चा को अब यहीं पे समाप्त करते हैं।